हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अंशुल जैन, ऑनलाइन सक्सेस मंत्रा जो कि आपका अपना चैनल है, उस पर आप सभी को वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि हम टाइम एंड वर्क पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें आगे आने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है अंशुल जैन। मैं CGL 2018 के थ्रू टैक्स असिस्टेंट हूँ CBIC में। मैंने CGL 2019, CHSL 2018 और MTS 2019 जैसे सभी पेपर क्लियर करे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। A can do 50% of the work in 16 days. B can do 1/4 of the same work in 24 days. In how many days they can together complete it? तो किसी काम के 50% हिस्से को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम के एक चौथाई भाग को पूरा करने में 24 दिन लेता है। तो ज्ञात करें वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस तरीके के या इन तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है आपको। ए 50%। 50% मतलब कितना फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/2। आपको हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जब भी आपको परसेंटेज दिया हो तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, फ्रैक्शन में। अब आपको पता ही होगा फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कितनी होती है, टोटल मैक्सिमम 1। तो अगर आधा काम 16 दिनों में करता है तो पूरा काम मतलब 1 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 32। तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 32 दिनों में। इसी तरीके से बी के पास जाते हैं। एक चौथाई काम करने में कितना समय लगता है, तो 24 दिन लगते हैं। कितना समय लगता है, 24 दिन। तो पूरा काम मतलब 1 यूनिट वर्क करने में एक मतलब पूरा काम, तो 24 × 4 कितना हो जाएगा, 96 दिन। ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, ए को लगते हैं 32 दिन, बी को लगते हैं 96 दिन। एक बार अच्छे से देख लें। 50% था, 50% को हमने लिखा 1/2। अब ये 2 जो नीचे लिखा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है, तो जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई, जो ऊपर है उससे डिवाइड। तो 16 दूनी 32 हो गया। इसी तरीके से बी 1/4 काम करता है 24 दिनों में। तो एक यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, 96 दिनों में। तो अब हम जैसे कल ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम हो गया। ए के दिन आ गए, बी के दिन आ गए, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसे हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए कितने दिनों में, 32 दिनों में। बी कितने दिनों में, 96 दिनों में। हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो 32 और 96 का एलसीएम आ गया 96। 32 कितनी बार में, 3 बार में। 96 से कितनी बार में, 1 बार में। अब जब हमारे पास आ चुका है कि टोटल वर्क कितना है, अब दोनों से मिलवा के करवाना है, ए और बी टुगेदर। तो कल मैंने आपको बताया था टोटल वर्क और जिससे काम करवाना है उसकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 96। काम किससे करवाना है, ए और बी से मिला के। तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आता है, टोटल डेज। यहाँ पे आता है टोटल वर्क और यहाँ पे आता है एफिशिएंसी। ठीक है। मतलब कुल दिन, कुल कार्य और कार्य क्षमता। तो अब 96 हो चुका है, डिवाइड किससे करोगे आप, 4 से। तो कितना आ जाएगा, 24 डेज। कितना आंसर आ गया, 4 से काटा तो 24 डेज। तो ए और बी मिलकर उस काम को टोटल कितने दिनों में कर देंगे, 24 दिनों में कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days. Then B joins him and they together complete the remaining work in 6 days. In how many days B will alone complete the work? ठीक है। तो क्या बोला गया, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिनों में पूरा कर लेता है। उसके बाद बी की सहायता से बचे हुए कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर देगा। तो चलिए देखते हैं। ए कितना पार्ट करता है, 2/5 करता है, कितने दिनों में करता है, 9 डेज में। ठीक है। तो ए का 1 पार्ट कितने दिनों में होगा, तो 9 नीचे लिखा था उसे मल्टीप्लाई में भेज दिया, जो ऊपर लिखा था उसे नीचे ले आए, इतने दिन। तो ये कितने दिन हो गए, 45/2 days।
तो ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं, 45/2 डेज। अब आगे देखिए बचा हुआ काम, देखो 2/5 इसने कर लिया है, मतलब टोटल काम 5 था जिसमें से 2 ए कर चुका है, तो बचा कितना, 3/5, जो कि अब किसने किया है, ए और बी ने मिलकर किया है। ठीक है, देखो टोटल 5 यूनिट काम था जिसमें से 2 यूनिट ए कर चुका है, बोला है क्वेश्चन में 2/5 भाग, तो ए 2/5 कर चुका है तो बचेगा कितना, 3/5, और वो 3/5 काम किसके साथ किया, ए ने बी के साथ, कितने दिनों में किया, तो 6 दिनों में। तो फिर से इसे 1 बनाएंगे, तो 6 × 5 डिवाइड बाय 3, तो 3 × 1 = 3 × 2 = तो ए और बी मिलके पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिन। ए और बी मिलके कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिनों में। तो अब आपके पास है ए और बी के दिन, ठीक है, और ए के दिन, फिर पूछा क्या है, बी के दिन पूछे, तो चलिए देखते हैं, जमाते हैं इसे। पहले मैंने लिखा ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, टोटल डेज, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डेज, यहाँ पे आएगा टोटल वर्क, यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी। ठीक है, और ए का आपको पता है, तो ए और बी 10 दिनों में कर रहे हैं, देखो आपने निकाला था, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में, और ए कितने में करता है, 45/2 में। ठीक है, ए कितने में करता है, 45/2 दिनों में। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर ऊपर 10 है और नीचे है 45/2, तो इनका एलसीएम कैसे ले। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिखे या 2 फ्रैक्शन दिखे, क्या करना है आपको, सिर्फ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। तो 10 और 45 का एलसीएम आ गया 90, कितना आ गया, 10 और 45 का एलसीएम 90। 10 की टेबल में कितनी बार, 9 बार में। 45 की टेबल में 90 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो ये 2 तो उसका आ गया। अब जो नीचे आप छोड़ गए थे, नीचे कितना छोड़ा था, 2, उससे मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। याद रखना क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है ऊपर वाले नंबर का, जैसे 45 था और ये 10 था। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 90, तो 10 की टेबल में कितनी बार में 90 आएगा, 9 बार में। अब ये कितना है, 45/2, तो अभी इस 2 पे ध्यान नहीं देंगे। 45 की टेबल में कितनी बार में आता है, 90, 2 बार में। अब देखो नीचे कितना छोड़ के आए हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब कल जैसे ही आपके सामने आप सवाल है, ए और बी के पास 10 रुपए हैं, सॉरी, ए और बी के पास 9 रुपए हैं, जिसमें से ए के पास कितने हैं, 4, तो बी के पास कितने आ जाएंगे बताओ, 5। इसका मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। तो आपसे यही पूछा है कि बी के दिन निकाल के दो, तो बी के दिन निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी, मतलब कुल कार्य बटे बी की कार्य क्षमता। तो कुल कार्य कितना है आपका, देखो 90 यूनिट, कराना किससे, बी से, बी की कार्य क्षमता आ चुकी है 5, तो कितने दिन में कर देगा, 18 दिनों में। क्या आपको समझ में आया। तो इसमें आपने 2 कंसेप्ट अब तक पढ़ लिए। जब आपको आधा या 1/3 या फ्रैक्शन में या परसेंटेज में वर्क दिया हो, तो पहले आप उसके टोटल दिन बना लोगे। फिर दूसरा क्या देखा आपने इसमें, कि फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, उसका आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अंश का एलसीएम लोगे, हर पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, हर बार में आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर से, तो आपका जो है टोटल वर्क आ जाएगा। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है ए और बी मिलके करते हैं 9 यूनिट, तो बी कितना करेगा, 5 यूनिट। अब बी टोटल काम कितने दिन में कर देगा, तो 90 टोटल काम है, एक दिन में 5 करता है, तो कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, आफ्टर 7 डेज, या आपको ऐसा मिले बिफोर 7 डेज। इसी को हिंदी में क्या बोलेगा, 7 दिन, और ऐसे क्या बोलेगा, 7 दिन। ठीक है, तो जब भी आफ्टर या बाद आएगा तो आपको याद रखना है, आपको यूज करना है माइनस। क्या करोगे आप, माइनस।
और बिफोर या पहले आएगा तो क्या यूज करना है आपको, ऐड। आप क्या करोगे, ऐड। अब बुक कैसे ऐड क्या करना है अभी अब मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्वेश्चन में, पर अभी आप याद कर लो कि आफ्टर आएगा तो क्या करोगे, माइनस, या बाद बोलेगा तो क्या करोगे, माइनस। बिफोर आएगा तो क्या करोगे, ऐड, या पहले आएगा तो क्या करोगे। हिंदी वालों के लिए पहले आएगा तो ऐड करना है, बाद आएगा तो माइनस करना है, ठीक है। कैसा आएगा क्वेश्चन में, आफ्टर 7 days ऑफ स्टार्टिंग, यह आएगा 7 दिन काम करने के बाद। यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में कैसे आएगा, बिफोर 7 days ऑफ कंप्लीशन, काम खत्म होने के 7 दिन पहले। तो जब भी ऐसा आएगा पहले तो आपको ऐड करना है, बाद आएगा तो क्या करना है, माइनस। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं और हमारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ऑफिसर स्टाइल मेथड में सॉल्व भी करेंगे। क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 एंड 30 days रिस्पेक्टिवली, 20 और 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों ने काम करना आरंभ किया, परंतु 8 दिनों के बाद ए चला गया। देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान देना है आपको, आफ्टर, यहाँ पे ध्यान दो, बाद, ठीक है। जैसे ही ये दिखा तो अब देखिए हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका तो वही है, ए और बी, यहाँ क्या आएगा आपका, टोटल डेज, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका, टोटल वर्क, और यहाँ क्या आएगा आपका, एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे देखो 20 दिन में ये करता है, 30 दिन में ये करता है, टोटल वर्क कितना आ गया, 60, 20 × 3, 30 × 2। अब दोनों ने, देखो मैंने क्या बताया आपको, 8 दिन बाद, और जो बाद बोल दे तो माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, देखो बेसिक तरीके से भी बता दूंगा और जैसे हमें इसे करना है वैसे भी बता दूंगा। तो ए और बी ने 8 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद किसने काम किया, ए चला गया, तो बी ने अकेले पर कितने दिन काम किया ये नहीं पता, और हमसे ये पूछा है तो इन दोनों का सम कितना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो मैं अगले पेज पे बता देता हूँ आपको। आपको ये याद रखना है, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना आ चुका है, 60, और इनकी एफिशिएंसी ये है। और ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया है। तो देखो ए बी 20 30, है ना, 60, ये 3 ये 2। अब देखो हमें यहाँ पे लिखना है टोटल वर्क 60। किसने काम छोड़ा, ए ने। कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने 8 दिन बाद। तो एक दिन में ए कितना करता है, 3 यूनिट, 8 दिन में कितना कर लिया होगा, 24। बस तो यहाँ पर आप उसे घटा दोगे, जब भी ये आएगा बाद उसे घटा दोगे, और जैसे ही आपने इसे माइनस किया तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, ए है ही नहीं फिर हमारे में। तो अब क्या बचा, बी। तो सिर्फ आप बी की एफिशिएंसी यूज करोगे अब सॉल्व करने के लिए। क्या सॉल्व करो, क्या यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ बी की कार्य क्षमता का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ए ने जितना काम किया था उसे आपने घटा दिया है। तो अब ए का काम तो बचा ही नहीं, इसमें किसका काम बचा, बस बी का। तो देखो 60 - 24 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 36/2, कितना आ गया, 18 डेज। एक बार और ध्यान दो, ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया था, तो मैंने बताया जब भी बाद आएगा या आफ्टर आएगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देखो कितना एक दिन में काम करता था ये, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम कितने दिन तक नहीं किया उसने, 8 दिन तक नहीं किया, तो उसे घटाना पड़ेगा टोटल 60 में से। तो 60 में से जब आपने 24 घटाए तो बचा 36, और अब आपको किसका यूज करना है, बी का, क्योंकि ए को आपने घटा दिया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आया समझ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप मेरे साथ बनाओ। अब इस क्वेश्चन को आपको साथ साथ बनाना है, फिर हम देखेंगे कि किसके आंसर सही आए। तो चलिए, ए और बी कितने दिन बोले, 15 और 10, एलसीएम कितना आ गया, 30। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये देखो आपका ये टोटल वर्क होगा, टोटल डेज होंगे, ये टोटल वर्क होगा। देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आज और मैं लिख रहा हूँ, फिर हम कल से चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 आ गया। अब आपको याद है क्या करना है, यहाँ पे लिखो टोटल वर्क 30। कौन गया और कितने दिन बाद गया, ये देखो, बी आफ्टर 2 days। जैसे ही आपने देखा आफ्टर, आपके दिमाग में आया माइनस,
आपने देखा बार आपके दिमाग में आना चाहिए माइनस, तो जैसे ही आपने देखा बी जा रहा है तो इसे भगा दो। चलो टाटा बाय बाय कर दो बी को, है ना। तो कितने दिन, कितना काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट। कितने दिन तक, कितने दिन के बाद जा रहा है, 2 दिन के बाद। तो यहाँ से क्या माइनस करोगे, 3 × 2। अब जिसे आप माइनस कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी भी सॉल्व करते टाइम काउंट नहीं करोगे। तो कितनी एफिशिएंसी बची, बस 2 बची। तो क्या आंसर आएगा, देखो टोटल आपसे यही पूछा जा रहा है, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो देखो ये बचा 30 - 6/2, जो कि आ गया 24/2। कितना आ जाएगा, 12 दिन। कितना आंसर आ गया, 12 दिन। तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, 12 दिनों का समय लगा। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, 12 दिनों का समय लगा। ठीक है, आया समझ में, कितना समय लगा, 12 दिनों का। अब यहीं अगर आपसे वो पूछ ले कि बताओ कि ए ने कितने दिनों तक काम किया है, तो देखो ए ने तो पूरे दिन काम किया है, ए तो गया ही नहीं, तो ए ने कितने दिन काम किया है, 12 दिन। अब बी ने कितने दिन किया है, तो बी ने किया है 2 दिन, ये तो बताया ही था, ये तो क्वेश्चन में मेंशन है। पर अगर ये पूछा जाए कि बताओ ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म किया, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो भी ये आपका आंसर आया है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाए, देखो मैं बता देता हूँ। ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म किया, ठीक है। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, आपको ये पता है कि टोटल कितने दिन आ गए, 12। कितने दिन बाद बोला है वो माइनस कर दोगे, तो 12 - 2 कितना आ गया, 10। ये अगला क्वेश्चन हो सकता था, पर अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, कितने टोटल दिन लगे, तो टोटल दिन क्या है, 12। अगर कभी ये पूछ ले कि बताओ अकेले ए ने कितने दिन काम किया, तो क्या करोगे, टोटल 12 आ चुके हैं, जिसमें से 2 दिन दोनों ने साथ में, 2 दिन बाद भी चला गया, उसे घटा दो तो बचे ए के दिन। ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 10 दिन। समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A, B and C can finish the work in 15, 20 and 30 days। देखो A, B और C, यहाँ पे फिर से वही टोटल डेज, कुल दिन, यहाँ पे टोटल वर्क, कुल कार्य, यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, तो 15, 20 और 30। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 × 4, 20 × 3, 30 × 2। ये आपने सॉल्व कर लिया, इतना तो आप कल ही बना रहे थे, तो आज भी बना लोगे, मतलब पिछले वीडियो में आपने ये सब क्वेश्चंस करे हैं। तो अब ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क, सभी लोगों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, पर 4 दिनों के बाद ए चला गया। तो ए कितने दिन बाद चला गया, पहले तो ए बी सी कर रहे हैं तो 4 दिन तक कर रहे हैं, फिर ए चला गया तो बचा कौन, बी और सी। एंड बी ऑल्सो लेफ्ट आफ्टर 4 more days। तो बी भी 4 दिनों के बाद चला गया, तो आखिरी में काम कौन करता रहा, सी। कितने दिन किया ये नहीं पता, आपसे पूछा है 4 + 4 और कितना टोटल दिन लगे। ठीक है, क्या आपको इतना क्लियर है कि ए बी सी ने 4 दिन काम किया है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आफ्टर, तो इसे भी माइनस करोगे। फिर बी के बाद भी क्या आ रहा है, आफ्टर, इसे भी माइनस करोगे। यहाँ पे देखो 4 दिनों के बाद, तो ए माइनस होगा, चला गया, फिर उसके 4 दिनों के बाद बी भी चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका टोटल वर्क है 60। ठीक है, चलो अगले पेज पे देखते हैं, है ना। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60, जिसमें से 4 दिनों तक तो बी काम कर रहा था तो उसे हटा दिया। फिर देखो 4 दिनों के बाद ए गया था, और उसके 4 दिनों, मतलब बी कितने दिन बाद गया, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, टोटल 8 दिनों के बाद बी गया है। तो बी का क्या लोगे, 8 × बी। एफिशिएंसी इनकी माइनस कर दोगे, डिवाइड किससे करोगे, ए बी और सी 3 लोग थे, है ना।
बी भी चला गया, ए भी चला गया, तो दोनों तो कट गए, बचा कौन हमारे काम का, सिर्फ और सिर्फ सी। तो किससे डिवाइड करोगे, सी से। तो 60 माइनस, अब ए की एफिशिएंसी क्या है देखो आप पीछे, ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की है 2। तो 4 3 और 2, याद रखना 4 3 और 2। तो 4 इंटू 3, सॉरी 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और सी की, तो प्लस का 8 इंटू 3, क्योंकि बी 8 दिनों के बाद गया, डिवाइड बाई 2। 16 और 24 40, 60 माइनस 40/2 कितना आ जाएगा, 20/2 10। तो कितने दिनों में पूरा काम हो गया, तो पूरा काम करने में लगे हैं 10 दिन। एक बार और देख लो, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, सी की 2 है। 4 दिन बाद ए गया था, तो 4 इंटू ए की एफिशिएंसी, फिर उसके 4 दिन बाद, तो 4 + 4 कितने हो गए, टोटल 8 दिन हो गए। तो 8 दिनों की किसकी एफिशिएंसी लोगे, बी की एफिशिएंसी लोगे। अब ना ए हमारे पास बचा है ना बी, क्योंकि हमने दोनों को माइनस में लिख दिया, तो बचा कौन है, सी। तो सी से भाग करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएंगे कि कितने दिनों में पूरा काम हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ बनाना है और अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। चलिए देखते हैं, ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल डेज, यहाँ पे टोटल वर्क, और यहाँ आएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलो देखो, ए 15, बी 30, यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया, 60 है, फिर से 4, ये 3 और ये 2। अब ए लेफ्ट 6 days बिफोर, तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, हम 6 क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ए लेफ्ट 6 days बिफोर, देखो क्या बोला है, 6 दिन पहले। क्या बोला है, 6 दिन पहले। अब तक आप देख रहे थे बाद, अब क्या बोला है, बिफोर। बिफोर में क्या होता है, प्लस होता है, बताया था मैंने। बिफोर में क्या होगा, प्लस, और आफ्टर में क्या होगा, माइनस। ए लेफ्ट 6 days बिफोर, तो ए चला गया 6 दिन पहले, और बी ऑल्सो लेफ्ट 2 days बिफोर, और बी भी चला गया 2 दिन पहले। ठीक है, तो पहले जा रहा है तो हमें इन्हें प्लस करना पड़ेगा, कितने दिन का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 6 दिन का ए का प्लस कर दोगे, 2 दिन का बी का प्लस कर दोगे। तो चलिए देखते हैं, सी कंप्लीटेड द लोन रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में पूरा काम खत्म हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब आपको पता है ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी है 2। देखो, ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3, सी की 2। ए 6 दिन पहले जा रहा है, बी 2 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, ए जा रहा है 6 दिन पहले, या बिफोर बोल सकते हो, और बी जा रहा है हमारा 2 दिन बिफोर, है ना। आपको यही चीजें नोटिस करनी है। टोटल वर्क कितना है, 60। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे 60 यूनिट। अब जैसे ही आपको बिफोर दिखता है तो आपके दिमाग में आएगा प्लस, 6 दिन का ए का काम प्लस करोगे, और 2 दिन के बी का काम प्लस करोगे, और डिवाइड किससे करोगे। अब देखो, किसी को घटाया नहीं ना आपने, कोई भी काम छोड़कर नहीं गया, जबकि हमने इसमें ऐड ही कर दिया। तो अब क्या आएगा नीचे, ए प्लस बी प्लस सी। इससे पहले जब हम बाद वाले सवाल कर रहे थे, आफ्टर वाले, उनमें हम माइनस कर रहे थे, इसलिए किसी की भी एफिशिएंसी हमने जिन्हें माइनस किया उसे ऐड नहीं किया था, पर इसमें हम प्लस कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, टोटल डेज निकल जाएंगे कि तीनों ने कितने दिन कुल काम किया, या कुल काम होने में कितना समय लगा। 60 + 6 × 4 24 + 2 × 3 6, तो ये आ गया अपॉन में 4 3 7 2 9, ये आ गया 90/9, मतलब 10 days। तो टोटल कितना समय लगा, 10 दिन। देखो क्या हुआ, जब भी आपके पास पहले आएगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे जितने दिन का वो पहले बोल रहा है, और बाद आएगा तो उतना घटा दोगे उसकी एफिशिएंसी के साथ।
जब बाद आ रहा है तो आप उसकी एफिशिएंसी को नीचे डिवाइड में काउंट नहीं करोगे, पर जब पहले आ रहा है तो आपको काउंट करना है, आपको तीनों की एफिशिएंसी लेना है, सभी की एफिशिएंसी लेना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। फिर से हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है। 15, 12 और 20 तीनों ने काम, सभी ने काम साथ में स्टार्ट किया, पर 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ गया, ये 4, ये 5 और ये 3, ठीक है। 4, 5 और 3। ए 2 दिन के बाद, आफ्टर आया तो माइनस होगा। बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, और बी के लिए आ गया पहले, ठीक है। ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया, बी 2 दिन पहले, तो ए आया है 2 बाद में, बी हुआ है 2 पहले। तो अब हम इस सबको जमा लेते हैं, जो हमें दिया हुआ है एक बार मैं लिख लेता हूँ अगले पेज पे, जिससे हम आराम से सॉल्व कर पाए। तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 3। ए गया है 2 बाद में, मतलब आफ्टर, तो इसे क्या करोगे माइनस। बी गया है 2 पहले, मतलब बिफोर बोला गया है, इसे क्या करोगे प्लस। टोटल वर्क आपको पता है कितना है, 60 यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करोगे आप, 60 लिखोगे, बाद वाले को माइनस करना है तो ए को माइनस कर दो, 2 इंटू ए, बाद में इसकी एफिशिएंसी डाल देंगे हम वैल्यू, और 2 इंटू बी प्लस हो जाएगा। डिवाइड किससे करोगे, देखो ए को तो हटा दिया, बचा कौन, बी और सी, तो बी और सी। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने दिनों में काम पूरा हुआ है। 60, ए की एफिशिएंसी है 4, तो 60 माइनस 8 प्लस, बी की एफिशिएंसी है 5, 5 पूजा 10, अपॉन में बी प्लस सी आ गया 8, तो कितना आया ये 62/8। तो 62/8 को हम क्या लिखेंगे, देखो 8 से काटो, 8 7 जा 56, 6/8। अब ये डिवाइड हो रहा है 3 और 4, तो आपका आ गया 7 सही 3/4 दिन। क्या आ गया, 7 होल 3/4 डेज। देखो ए आफ्टर वाला था तो उसे हटा दिया, बी पहले वाला था तो उसे जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, इसे जोड़कर रखा हुआ है। अब इनकी एफिशिएंसी डाल दो, तो ए की एफिशिएंसी 4 थी, 2 4 जा 8 माइनस कर दिया, बी की एफिशिएंसी 5 थी, 5 2 जा 10 प्लस कर दिया, एंड एंड हमारे पास बन के क्या है 62/8। जब हमने डिवाइड किया तो 7 होल 6/8, मतलब 7 सही 6/8 बन के आया, 6/8 को काट दिया 3/4। तो टोटल काम होने में कितना समय लगा, 7 सही 3/4 दिन। कितना समय लगा है पूरा काम होने में, 7 सही 3/4 दिन। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कुल कितना समय लगा। देखो टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो कितना समय लगा, अगर इसका आंसर आपको देना है तो 7 होल 3/4 डेज, ठीक है। देख लो आप, अगला क्वेश्चन है, चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है, आंसर देना है। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, टोटल डेज, यहाँ क्या आएगा टोटल वर्क, और यहाँ क्या आएगा आपका एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे है 18, 24, 27, ठीक है। 18, 24 और 27 का एलसीएम लेना है, तो देखो 18, 24 और 27, तो 27 की टेबल पढ़नी है, या आप बेसिक तरीके से भी इसका एलसीएम ले सकते हो, कॉमन निकाल के। देखो यहाँ पे आया 18, 24, 27, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मुझे दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है 3 × 6, ये लिखा हुआ है 3 × 8, और ये लिखा है 3 × 9, तो 9 × 8 कर दूंगा 72, 72 × 3 216, तो इसका एलसीएम आ गया 216। आप बेसिक तरीका भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग जो अपन करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो 18 की टेबल में आएगा 12 बार में, 24 की टेबल में आएगा 9 बार में, 27 की टेबल में आएगा 8। तो आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 12, बी की आ गई 9, सी की आ गई है 8। अब क्या दिया हुआ है वो और देख लें हम,
ए गया आफ्टर 7 डेज, ठीक है, तो इसे माइनस करोगे। बी गया है 4 बिफोर, तो इसे क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी इंफॉर्मेशन को अगले पेज पे जमा लेते हैं, जिससे हम उस पर सॉल्व कर पाए। तो टोटल वर्क है 216, ए की एफिशिएंसी है 12, बी की एफिशिएंसी है 9, सी की एफिशिएंसी है 8। देखो, ए की एफिशिएंसी 12, बी की 9, सी की 8 और ये 216। अब ए गया है 7 डेज आफ्टर, बी गया है 4 डेज बिफोर, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल दिन निकालने, या आप बोल सकते हैं टोटल डेज। तो 216 में से 12 इंटू 7 आप करोगे माइनस, या इसे लिख लो 12 इंटू ए माइनस 7 इंटू ए। देखो इधर 216 में से 7 डेज है ना, तो 7 इंटू ए माइनस करोगे, ए की एफिशिएंसी हम डाल देंगे अभी, और 4 इंटू बी आप प्लस करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए को आप हटा रहे हो, तो जब डिवाइड करोगे तो सिर्फ किससे डिवाइड करोगे, बी और सी से। तो देखो 216 माइनस 7 इंटू 12 84, प्लस 4 इंटू 9 36, अपॉन में 9 और 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 216 में से ये बचेगा 48, माइनस करो 48 तो 168 अपॉन 17, कितना आ जाएगा 168 अपॉन 17। तो डिवाइड करने पे क्या बना, 17 9 जा 153, ऊपर 15 बच गया, नीचे 17 बच गया। तो कितने दिन लगे टोटल, 9 होल 15 बाय 17 डेज। टोटल कितने दिन लगे हैं, 9 सही 15/17 दिन। आपको समझ में आ गया। ए जा रहा था तो उसे माइनस कर दिया और उसकी एफिशिएंसी को नीचे नहीं जोड़ा है। बी बिफोर वाला है तो उसे जोड़ा गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आफ्टर में माइनस होगा, बिफोर में प्लस होगा, जो चाह रहा है आफ्टर के साथ उसे आप नहीं यूज करोगे डिवाइड करते टाइम, बिफोर वाले को यूज करोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम कल अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऑसम के साथ जुड़े रहें, ऑसम बनने के लिए, ऑफिसर स्टाइल मेथड सीखने के लिए। तब तक अब अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।